नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, कल भारत की बहुत बड़ी जीत कही जा रही है। हालांकि पाकिस्तान पर हमने अभी दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जनता का ओपिनियन लिया। उन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान पर अभी भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। हमारे साथ मंत्री हैं संजय सरावगी जी, जो बड़ी गंभीरता से लगातार 4 दिनों तक उन्होंने विश्लेषण किया, देखा। क्या ये लगता है कि 4 दिनों तक और भारत की कितनी बड़ी जीत बताई जा रही है? अरे पहले क्या होता था? बम्बई में बम धमाका, संसद में बम धमाका, देश के कोने कोने में बम धमाका। आज किसी का हिम्मत है क्या? आज अगर बम धमाका हुआ, धर्म पूछ कर कायरतापूर्ण हत्या की गई देशद्रोहियों के द्वारा, ऐसा जवाब मिला कि आगे से उसकी 3 पुश्त पहले सोचेगी और तब बम धमाके की बात छोड़ दीजिए। तब इंडिया पर तिरछी नज़र से देखने के लिए उसका 3 पुश्त भी पहले सोचेगा। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सेना ने, उनको बहुत बहुत अभिनंदन है। जिस तरह पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर और जिस तरह आतंकवादियों को अड्डे को नेस्ताबून किया गया, नेस्ताबून नहीं किया गया, जो लोग आतंकवादियों को प्रश्रय देते थे उनके घरों में घुसा गया। हमारी सेना 100 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान में घुस गई। और ये हुआ है जब देश का नेतृत्व एक मजबूत हाथों पर हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आज देश का नेतृत्व है, तो पूरा कोई भी देश इंडिया पर तिरछी नज़र करने के पहले सोचेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिथिला की धरती से बोला था कि खून के एक एक कतरे का सूद समेत हिसाब होगा। अब वो हिसाब हमारी सेना ने लिया है। बहुत बहुत अभिनंदन है हमारी सेना को। क्या कहना चाहेंगे? ये तीनों सेना लगी रही लगातार, और जिस तरह सीज़ फायर हुआ उसका फिर उल्लंघन हो गया, लोगों में विश्वास पैदा हो गया कि पाकिस्तान ये कुत्ते की दुम है, सुधार नहीं होगा। तो सुधार देगी ना। माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे लोगों को ही सुधारने के लिए जो है आज पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या सोचते हैं लोग? यही सोचते हैं कि आज हिंदुस्तान मजबूत राष्ट्र है। 5वें स्थान पर हमारी सैन्य शक्ति भी है विश्व की, और 5वें स्थान पर हम आर्थिक महाशक्ति भी हैं। इंग्लैंड के हम गुलाम हुआ करते थे, और आज हमारी सैन्य शक्ति हो कि आर्थिक महाशक्ति हो, अंग्रेज़ से ऊपर है। अंग्रेज़ हमसे नीचे हैं आज, जिसके हम गुलाम हुआ करते थे। इंग्लैंड 6ठे स्थान पर है और हम विश्व में 5वें स्थान पर है। ये है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जलवा। किसी की हिमाकत नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि आज हिंदुस्तान के ऊपर थोड़ा भी तिरछी नज़र से देख ले। पाकिस्तान क्या बोलेगा? वो तो कुत्ते की दुम है पाकिस्तान। कुत्ते की दुम को जो है सही करना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आता है। मोदी जी ने मिथिलांचल की धरती से ही कहा था कि कल्पना से भी बड़ी सज़ा मिलेगी। क्या लगता है कि ये उनका शब्द मिथिलांचल के इतिहास में रह जाएगा, क्योंकि इसके बाद अटैक हुआ? नहीं, उसके बाद अटैक नहीं हुआ। कायरतापूर्ण हत्या की गई। उसके बाद पहली जनसभा में मिथिला में आके प्रधानमंत्री जी ने बोला था, और प्रधानमंत्री जो कहते हैं वही करते हैं। उसके बाद हमारी सेना 100 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान में घुसकर और जिस तरह ऐसे नापाक मंसूबे वाले लोगों को नेस्ताबून किया, ध्वस्त किया, ये पूरी दुनिया वो वीडियो भी देख रही है, वो सब कुछ देख रही है। और ये आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तभी ऐसा हो रहा है। पहले क्या हालत था? 2014 के पहले रोज़ आतंकवादी घटना, रोज़ कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट हो रहा है देश के कोने कोने में। आज हो रहा है क्या? एक घटना घटी और कितना बड़ा इस घटना को जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को नेस्ताबून कर दिया। ये है जलवा माननीय प्रधानमंत्री। अंतिम सवाल, क्या लगता है देश के अंदर कुछ मखौटे हैं? अभी भी बहुत लोग अलग अलग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोगों को पच भी नहीं पा रहा है, और वो उनके दिल में कुछ है हो रहा है, चेहरे पर कुछ है और बोलते कुछ और है। ऐसे लोगों को क्या कहें? ऐसे लोगों, ऐसे तत्वों के कारण ही आज जो है ये स्थिति है। ये नहीं चलेगा, ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। बहुत लोगों की बदला भी गई है मानसिकता। पहले सेना के खिलाफ खुले रूप से लोग आरोप लगाते थे, जनता ने इसका जवाब दे दिया। इसीलिए अब बोलने के पहले वो भी सोच रहे हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं उनको भी मानसिकता बदलनी पड़ेगी इस देश में रहकर। और पाकिस्तान का कोई गाएगा
ये कतई संभव नहीं है। हिंदुस्तान में अगर आप रह रहे हैं तो हिंदुस्तान का ही गाना गाना पड़ेगा, हिंदुस्तान का ही गीत गाना पड़ेगा। यहाँ रहकर अगर पाकिस्तान के बारे में सोचिएगा तो ऐसे तत्वों को चिन्हित कर कर के जो है हिंदुस्तान में सजा दी जाएगी। तो धन्यवाद। बता दें हमारे साथ मंत्री संजय सरावगी, जिन्होंने बड़ी स्पष्ट शब्द में कहा कि जो देश के अंदर ऐसे मुखौटे हैं उन पर अब बड़ी लगाम लग सकती है, उन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केवल 10 चैनल पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।